देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने कहा आज़ादी के दीवानों ने। तो अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जो 300 साल से आज़ादी की लड़ाई चल रही है, 300 साल से आज़ादी की लड़ाई, जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 300 साल तक। अब उन 300 साल की जो आज़ादी की लड़ाई है, उस आज़ादी की लड़ाई में अब ये कहते हैं कि मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। गेट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, उसमें जो नाम लिखे गए हैं, उसमें 64% मुसलमान के हैं। और तुम देखना, वो गेट ऑफ इंडिया किसी बहाने से एक दिन तोड़ देंगे, या नहीं तो जो नाम लिखा गया है जहाँ पर, वो मिटा देंगे, क्योंकि अब मुसलमानों की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया है तो उनका नमन होना चाहिए। तो उनके बच्चों के साथ फिर जुल्म क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? तो इसका मतलब साफ है कि लफ्ज़ आज़ादी से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ किसी ना किसी बहाने से देश को लूटना है, लूट के बस अपना उल्लू सीधा करना है। इनको किसी से मतलब नहीं है, यानी कि ये बगैर पेंदे के लोटा हैं, इधर भी पलटते हैं उधर भी पलटते हैं। सच क्या है, सच के पीछे भागना इनका काम नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है। देखिए, ये जो तकरीर अब कर रहे हैं, इलेक्शन के दौरान ये तकरीर होती है। इलेक्शन के दौरान तो वहाँ पर मुसलमानों को मारने का, मुसलमानों को घर के बाहर निकालने की बात होती है, वो भी खुलेआम।